और सब कुछ के कर्ता आप हैं, सब कुछ के देता आप हैं, सब कुछ आपके द्वारा आपके लिए है मेरे प्रभु। आज हम सब जो आपकी संतान यहाँ इकट्ठी हुई हैं मेरे प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु, और हर बात के लिए प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। आपकी आराधना करने वाले बच्चों को प्रभु आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सबको अपनी लहू की कवरिंग में बनाए रखें मेरे प्रभु, और प्रभु हर बात पे प्रभु आपकी महिमा हो, क्योंकि आप ही सिर्फ और सिर्फ आप ही इस महिमा के योग्य हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, जो भी हम प्रभु यहाँ गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद स्वीकार हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया, उसी पूरा किए गए कार्य पर प्रभु आपको और जानने के लिए प्रभु, ताकि प्रभु हम आप में और गहराई में बढ़ सके प्रभु। हम प्रभु अपने आप को आपको सौंपते हैं प्रभु। आप हमें अपने में बनाए रखिए और हमें साथ में लेके चलिए प्रभु। हमारी अगुवाई करें प्रभु। हमारे मुंह के शब्दों को प्रभु आप ही अपने शब्द हमारे मुंह में डालें मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो, जो सर्वदा के लिए भलाई की है प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा आपकी भलाई हम सबके जीवन में सर्वदा हमारा पीछा करती है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया।
हम कहना चाहते हैं, वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार
जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाना। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाना। वो नाम है जो अंधों को रोशनी देगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम में है शक्ति। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने अपने संतानों को पहले से चुना हुआ है प्रभु, क्योंकि आप स्वर्ग छोड़ धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित हैं प्रभु, क्योंकि आप जगत के हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, आराधना करवाने के लिए प्रभु, जिन बच्चों ने आपकी आराधना करी प्रभु, स्तुति करी हम सब ने प्रभु, आप सबको नामो नाम आशीष दे प्रभु। साज बजाने वालों को भी प्रभु नामो नाम आशीष दें, उनके हाथ के कामों को आशीष दें मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। मेरे भी प्रभु
मुंह को प्रभु और मेरी सोचों को प्रभु आप अपने नियंत्रण में करें प्रभु। आप ही मेरे मुंह से भी आप ही बात करें प्रभु अपनी संतानों से। जितने भी लोग सुनने वाले हैं प्रभु ऑनलाइन पे और कभी भी वो सुनने वाले हैं प्रभु, आपके द्वारा उनको सर्वदा के लिए आशीष और भलाई उनको मिलती रहे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। हम सब प्रभु आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु, आप में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपके प्रेम को और जानना चाहते हैं प्रभु, आपको और जानना चाहते हैं प्रभु। आप प्यार का सागर हैं मेरे प्रभु और इसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता प्रभु, क्योंकि आकाश की भी ऊंचाई कोई नहीं नाप सकता, सागर की गहराई भी कोई नहीं प्रभु नाप पाता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ। जो भी प्रभु आज का वचन है प्रभु, आप हम सबसे वचन के द्वारा बात करें प्रभु और हमारी अगुवाई करें। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद। हालेलुया। कैसे हैं सब? ठीक है। तो हम काफी समय से प्रभु के जानने के बाद बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी जो एक मसीह व्यक्ति के लिए, मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर को कितना जान रहे हैं। और जानना कैसे होता है? जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ, नॉर्मली भी आप किसी व्यक्ति के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, उसके बारे में पूरा नहीं जान पाते हैं। कहीं से उसके बारे में सुन लिया, किसी ने बात कर दी, सिर्फ अगर वहां तक सीमित है, तो जो सही मायनों में उस व्यक्ति को जानना होता है ना, तो वो आप नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। उसके लिए थोड़ा सा समय जो भी आप व्यतीत करना चाहते हैं, जितना उस व्यक्ति की इच्छा होती है, तो वो समय व्यतीत करके आप पता लगता है कि ये फला व्यक्ति आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और जो व्यक्ति आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता है, वो भी अगर समय व्यतीत करना चाहते हैं, वो आपसे कितना आपसे प्यार स्नेह करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। हालेलुया। और हम टोटली निर्भर किस पे हैं? अपने परमेश्वर पिता पे। हालेलुया। वो हमेशा से, जब से आदम को बनाया सृष्टि में, कि जब सृष्टि का परमेश्वर ने रची और आदम को बनाया, आदम को बनाने का मकसद यही था कि मैं आदम के साथ संगति करूं, आदम मेरे साथ समय व्यतीत करे। हालेलुया। 24 घंटे तो उसके नजर तो थी परमेश्वर पिता की उसके ऊपर, लेकिन वो एक खास समय नियत होता था कि परमेश्वर उससे समय व्यतीत करते थे। जब भी वो बुलाता था, परमेश्वर आवाज देते थे, आदम तो हाजिर होता था। हालेलुया। तो मनुष्य को रचने का परमेश्वर का मकसद ही यही था कि संगति करना, ये मेरे प्रेम को अनुभव करें। हालेलुया। जब हम प्रेम को अनुभव करते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। हालेलुया। हमें पता लगता है कि हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो व्यक्ति हमें पसंद करता है, तो वो मनुष्य जो है नेचुरल में भी उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे पारिवारिक जीवन में जब हम अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ जब हम स्नेह के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। तभी हम जान पाते हैं कि अब दुनिया कुछ भी किसी को कहे, हर व्यक्ति जो बच्चा जो है अपने माता पिता को जानता होता है। हालेलुया। कुछ भी बंदा बाहर का व्यक्ति कोई भी बात करे, लेकिन जो आदमी मतलब हर संतान अपने पिता के लिए आदर सहित खड़ी होती है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा पिता जो है वो सबके साथ, कोई भी ऐसा मतलब वो कैरेक्टर ही नहीं है कि वो प्रेम ना करे, वो खुद प्रेम है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम उनका एक हिस्सा नहीं है, वो टोटली प्रेम है।
हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके प्रेम का अनुभव करें। वो प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में कैसा, जब आप निरंतर परमेश्वर के साथ अपना समय जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं और आप उन पर निर्भर होकर अपना जीवन जीते हैं, तो निरंतर आपको, मैंने बताया था कि अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव कैसा प्राप्त होता है कि जहां आपको जरूरत होती है आपका किसी काम के लिए या वैसे भी आपकी इच्छा किसी चीज के लिए होती है, तो वहां पर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उजागर होता है आपके अंदर। हालेलुया। तो उस जगह से आप समझते हैं कि ये मेरे परमेश्वर की ओर से ये आवाज। अगर ये भी जरूरी नहीं होता कि आप किसी चीज की इच्छा करें या किसी कार्य की इच्छा करें कि ये हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस जगह पे ना जाएं। हालेलुया। तो वो धीमी सी आवाज में कि पुत्र पुत्री अभी वहां नहीं जाना। हालेलुया। जो बहुत गहराई से परमेश्वर को जानते हैं तो वो परमेश्वर की आवाज को पहचान कर लेते हैं। हालेलुया। और नॉर्मली क्या होता है कि आपके भीतर जो है वो एक शांति, अगर हाँ होती है परमेश्वर की, तो एक शांति से आपको भरते हैं। अगर वो उनकी तरफ से नहीं होता तो वो उस व्यक्ति को बेचैनी महसूस होती है, वो शांति महसूस नहीं करता। हालेलुया। तो हमारे पिता ऐसे हैं, वो हर व्यक्ति से प्यार करते हैं। जगत के अंदर परमेश्वर की जो आदम से लेकर अब तक भी और आगे आने वाले समय में भी, तो मेन प्रभु यीशु की भेजने की योजना ये थी कि हर व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के संग सर्वदा के लिए रहे। हालेलुया। शारीरिक तौर पर भी जब हम इस संसार में जीवन जी रहे होते हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तब भी, क्योंकि ये एक निरंतरता, एक कॉन्टिन्यूटी है परमेश्वर के साथ चलने की। ये हमारी कभी भंग नहीं होती है। हालेलुया। जब तक हम खुद नहीं चाहते। आमीन। क्योंकि वो हमेशा आपके पास 24/7 अवेलेबल है। हालेलुया। तो हम निरंतर कैसे जानते हैं? वचन के द्वारा, परमेश्वर के संग बैठकर, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करें। तो नॉर्मली जैसे एक बात आप पिता से करते हैं, तो आपको किसी फॉर्मेलिटी की या किसी व्यक्ति की खास जगह की आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। हालेलुया। कि मैं घर में आऊं पिता के साथ बात करने के लिए, घर में एंट्री मेरी है कि नहीं है, क्योंकि पुत्र की सदा परमेश्वर के पास एंट्री है, परमिशन है उनके पास। हालेलुया। आमीन। तो जब हम परमेश्वर को जानते चले जाते हैं तो ये जीवन एक बहुत, एक कहते हैं ना कि आनंददायक जीवन, जो एक जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हालेलुया। एक प्यार होता है जो हम लोगों को देखते हैं या मूवीज में देखते हैं। ये प्यार सबसे ऊंचा प्यार है, क्योंकि ये अगापे प्यार है। ये बिना शर्त का प्यार है। ये कभी बदलेगा नहीं। ना आपकी कोई गलती करने से या अपराध करने से या किसी भी तरीके से सोच में या वैसे भी अगर कोई आपके द्वारा पाप भी हो जाता है, जो दुनिया की नजर में होता है कि ये पाप है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो ऑप्शन ही उन्होंने प्रभु यीशु के क्रूस पर अपने पुत्र को भेजने के बाद वो ऑप्शन सर्वदा के लिए बंद कर दी। हालेलुया। क्योंकि लेकिन दुनिया में जो लोग नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को कई तरह से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जो तुम करोगे उसका न्याय परमेश्वर करेंगे, तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा। जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो वहां पर जी आपकी वीडियो चलेगी। ऐसा मसीह जगत में बोलते हैं कि जो तुम्हारी वीडियो है ना, जो बुरे की अच्छे की जो तुम्हारी वीडियो होगी ना, वो रिमाइंड होगी, आपको दिखाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप जान चुके हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। परमेश्वर के लिए इतना बहुत है। हालेलुया। और परमेश्वर अपना प्रेम को आपके जीवन में हमेशा दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। जब आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझसे परमेश्वर प्यार करते हैं, तो ये आपको हर तरह से आपके जीवन में मदद करता है। अगर आपकी मानसिक जरूरत है वहां पर भी आपको परमेश्वर पूरा करते हैं, शारीरिक जीवन में भी पूरा करते हैं,
और कुछ भी सर्कमस्टांसेस, हालात ऐसे होते हैं, डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है, लेकिन वहां पर आदमी क्या, आपके मुंह से जवाब क्या निकलता है? कुछ भी है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम किसी नेगेटिव न्यूज का भी जवाब उस तरीके नहीं दे सकते, परमेश्वर ये कैसे हो गया। ये दो फर्क होते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना। जब हम परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्रार्थना भी नहीं कर रहा होता, वैसे ही बैठा होता है, परमेश्वर मुझसे बात करे। फिर परमेश्वर बात करते हैं कि ये आज चुप होके मेरी सुनना चाहता है। हालेलुया। तो डिफरेंट आपके जीवन में अनुभव होते चले जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि बाकी चीजों को छोड़ के, ठीक है, वो टेस्टिमनीज आपकी हो, अनुभव आपका हो कि परमेश्वर ने आपको कहां कहां आपको मदद करी, वो मदद क्योंकि हेल्पर है, सहायक है, और वो प्रोवाइडर है आपकी हर चीज के लिए। यहोवा उनको बोला जाता है, उनका नाम है वचन में लिखा हुआ, वो प्रोवाइडर है। हालेलुया। प्रोवाइडर मतलब संसाधन उपलब्ध कराने वाला, उपाय करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन वो खुद आपके अंदर वास करते हैं, तो उनका सब कुछ जो है वो उनकी संतानों का ही है। पिता का सब कुछ जो है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट को भी दिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड होता है कि ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। तो वो सारा कुछ जो परमेश्वर पिता का होता है वो पुत्र को मिलता है संसारिक जीवन में, वैसा ही। और आपका पिता तो स्वर्गीय परमेश्वर पिता है, वो तो वहां कितनी बहुतायत है, क्योंकि वहां पर ना कोई बीमारी है, ना मृत्यु है, ना किसी चीज की कमी घटी है। हालेलुया। और सर्वदा के लिए वो अनंत जीवन है, और सेम एज इट इज कॉपी वो उस लाइफ का आप यहां पर व्यतीत करते हैं। हालेलुया। ये वो पर्सनैलिटी नहीं है कि बदल जाए किसी चीज के लिए। मनुष्य जो है, चाहे वो कितना भी प्रगाढ़ रिश्ता भी हो जाता है ना, तो एक समय में ऐसा होता है कि जरा सी बात हुई और वो रिश्ते की समझ अलग हो जाती है, वो सोच अलग हो जाती है, यार ये ठीक नहीं है। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं रिश्ता आपके साथ, वो हमेशा के लिए एक जैसा रहने वाले परमेश्वर है, एक ही तरह की पर्सनैलिटी है उनकी। हालेलुया। कि वो आपके प्रेमी पिता हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि फिर ये नहीं होता कि जो आदमी उनके बारे में जानता है वो कभी भी परमेश्वर को लेकर अपनी गलत राय बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानना, और जो परमेश्वर को जानता है उसकी राय कभी भी परमेश्वर के साथ डिफरेंट नहीं होती। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर वो जान चुका होता है उतना ही बहुत होता है, कि वो एक बार ही जान लिया कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, वो हमेशा के लिए उनके हृदय में लिख दिया गया। हालेलुया। और वो मुंह से जो व्यक्ति के नीति वचन क्या कहता है, जो मन में भीतर भरा हुआ होता है वही आदमी के मुंह में से निकलता है। हालेलुया। तो वो हमेशा आप जब भी होगा आपकी मुंह से हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, आराधना, वचन आपके मुख से निकलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ कार्य होता है तो सबसे पहले आप महिमा प्रभु को देते हैं। कोई पूछता है कैसे है, कैसे हो आप, गॉड ग्रेस, मैं बहुत अच्छा हूं। हालेलुया। कई बार और करीबी होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आदमी वहां पर डटा रहता है, दृढ़ रहता है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। आमीन। फिर आदमी कहता है जो भी कुछ हुआ है, कुछ भी घटा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ एक ये इंटीमेट रिलेशनशिप जो अंतरंग रिश्ता जो आपका परमेश्वर के साथ बन जाता है, तो उसके एक्सपीरियंस के साथ एक रिश्ता होना, फिर उसके बाद आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, वो करते हैं, और वही है जो वचन बात करता है। इफिसियों 3:20 इसी चीज के लिए बात करता है। हालेलुया। वहां पर सामर्थ लिखा हुआ है कि सामर्थ परमेश्वर का कि उस पर संदेह मत करें। हालेलुया।
3:20 निकालेंगे। इफिसियों 3:20, इफिशियंस 3:20। क्योंकि मैं भी आपको वचन के द्वारा ही हर जगह, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा भरा हुआ है इन चीजों के लिए। जब आप वचन में जाते हैं, खोजते हैं, तो वहां पर आपको जगह जगह हर पत्री में आपको यही मिलेगा कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। हम में क्या मतलब? हमारे भीतर जो कार्य करता है, वो परमेश्वर का प्रेम जो आपके भीतर है, वो जो सामर्थ की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपके भीतर कार्य करता है। हालेलुया। और एक और वर्जन है जिसको द पेशन ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसको वर्जन उसको बोलते हैं। तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के गहरे प्रेम की सामर्थ्यशाली सामर्थ पर कभी भी संदेह मत करो। उसका कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर जो आपको जब मालूम हो जाता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, तो कभी भी आप ये संदेह मत करो, नहीं आज मेरे से ये गलती हो गई है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। फिर आदमी कहता नहीं अब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अलग अलग तरह से मुंह से लोगों में निकल जाता है। तो दुष्ट यही चाहता है कि आप अपने मुख से ये बोलें, लेकिन जब आप परमेश्वर को जान चुके होते हैं तो परमेश्वर की आपके मुख से कभी भी ये नहीं निकलता। हालेलुया। यहाँ यही कहा गया कि जब परमेश्वर को, पिता को हर व्यक्ति जान जाता है ना, तो कभी भी वो संदेह नहीं करता। और यहाँ पर लिखा है कि कभी भी संदेह मत करो, क्योंकि वो संदेह का एक मुख से बोलना भी दुष्ट को कार्य करने के लिए बहुत होता है। हालेलुया। तो जीत नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए, वो संदेह आपका थोड़े समय के लिए होता है, फिर परमेश्वर का प्रेम उसमें से आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। इसलिए लिखा कि आपकी सबसे बड़ी, मतलब कितना भी आपने प्रार्थना को किया, विनती करी परमेश्वर के आगे, और जो भी हमारी सोच होती है, समझ होती है, जो भी चीजें, परमेश्वर उससे ज्यादा अधिक आपको प्रदान करते हैं। और सबसे अधिक जब आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपकी जो जरूरतें आपकी होती है जीवन की, चाहे वो आपसी रिश्ते में हो, पारिवारिक रिश्ते में हो, या किसी चीज के लिए, या कार्य के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी आप करते हैं, तो वहां परमेश्वर आपकी मदद जो है आपकी सोच और समझ से कहीं अधिक करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम जो है अपनी बुद्धि से बहुत सीमित सोचते हैं। सीमित बुद्धि जब होती है ना, तो आदमी दूसरे व्यक्ति के बारे में या अपनी चीज के बारे में सीमित सोचता है, लिमिटेड है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की जो प्रेम है वो अनलिमिटेड, गहरा है, इतना है कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई कोई व्यक्ति नाप नहीं सकता। हालेलुया। कोई मापदंड नहीं है उसका। आमीन। तो वहां पर यही लिखा गया, इंग्लिश में जो लिखा गया कि असीम रूप से महान, बड़ा, ग्रेटर, इन्फिनिटली ग्रेटर, वहां पे ये लिखा गया। आमीन। तो वहां पर उसका क्या है कि आपकी जो बौद्धिक बुद्धि है, जो समझ, जो दिमागी बुद्धि है, जो सीमित थोड़ी सी बुद्धि है, उसकी कहीं सोच से बड़ा वो बराबरी नहीं है उसकी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फिर निरंतर मदद करते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, आपको इतना परमेश्वर बुद्धिमान बनाते हैं कि चाहे वो व्यक्ति कितना भी कम पढ़ा लिखा हो या कितना भी कम जानकार हो संसारिक नीति के हिसाब से, लेकिन जब वो व्यक्ति खड़ा होता है तो विस्मय होकर लोग उसको सुनते हैं। हालेलुया। उसकी बात को सुनते हैं। आमतौर पे जो आदमी जो है वो एक तरीके का, कितना भी वो पृथ्वी के ऊपर उसका बिजनेस अच्छा हो, पैसा अधिक हो, बुद्धिमान हो, या वो मोरली, मतलब जो नैतिक तौर पे समझाता है, जो लोग उसको सुनना चाहते हैं कि कैसे हम जीवन में चलें,
रिश्तों को कैसे निभाएं, या वो किसी बड़े काउंसलर के पास जाता है तो वो भी जो काउंसलिंग की बातें होती है ना, वो उस व्यक्ति के जो परमेश्वर के प्रेम को जान चुका होता है उससे कहीं बड़े परे की बात होती है। हालेलुया, आमीन। और जब व्यक्ति जो किसी के साथ बात करता है तो वो व्यक्ति का एक्सपीरियंस, चाहे वो उसने ना भी किया हो, लेकिन परमेश्वर ऐसी मदद करते हैं, वो कहते हैं कि कितना समय, कितना गहरा समय तुम दुनिया को जान चुके हो। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, आमीन। तो दुनिया की नजर में वो पढ़ाई लिखाई कितनी भी सालों की हो, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल तक, कोई बूढ़े होने तक पढ़ता रहता है। वो कहता है कितनी भी डिग्रियां मेरे पास आती रही, लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, वो उनकी समझ जो है वो उस व्यक्ति की समझ से कई गुना बड़ी होती है। आमीन। तो किसी भी लेसर, मतलब कमतर को, मतलब परमेश्वर की निगाह में चाहे वो कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सफल व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर की निगाह में वो कम है। परमेश्वर, क्योंकि नेचुरली होता ना कि ये इसने कैसे इतना डेवलप कर लिया, अपने आप का बिजनेस कैसे डेवलप कर लिया, या इतने उहदे पर कैसे पहुंच गया, ये व्यक्ति तो ऐसा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझे देख, मैं तेरे जीवन में कई गुना बेहतर करने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि आप जान चुके, वो डिफरेंट जीवन हो जाता है। एक मसीह जीवन होता है कि सिर्फ आदमी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कलीसिया में जाता है, चर्च में जाता है, बैठता है, सुनता है थोड़ी देर के लिए, घंटा 1.5 घंटे की जो सर्विस होती है, सुना, आपने घर चले गए, फिर वही मुख से सोच, वही फिक्र की बातें, वही चिंता की बातें। तो ये जीवन नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं आप बिल्कुल भविष्य के लिए बिल्कुल, मतलब सोचिए भी मत, ये अभी का जो समय है, आज का दिन है जो प्रभु ने बनाया है, ये बहुत है हमारे लिए। हालेलुया। प्रतिभा भी हमेशा ये कहती है कि 1 स्टेप एट ए टाइम। जीवन में सिर्फ आज के दिन को सोचो, अभी के समय को सोचो कि ये परमेश्वर का बनाया हुआ समय है, और इसको और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। किसी सफल व्यक्ति को सुनता है या उसकी कहानियां सुनता है, उसके अनुसार कुछ कदम उठाने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति ये इस तरीके से सफल हुआ था, मैं भी ऐसे ही कोशिश करता हूं। आजकल तो कई लोग शेयर खरीदते हैं कि हम सिक्योर हो जाए, ये फलां कंपनी के शेयर ले लो, ये कभी कम नहीं होंगे, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दो। वो इन्वेस्टिंग के ऊपर कि यहां इन्वेस्ट करूं और यहां मुझे फायदा मिल जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के साथ जब आप जान जाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको बताते हैं कि ये फलां काम करना है। हो सकता है वो काम आपके लिए थोड़े समय के लिए भी दे परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर को सुन के वो काम किया। हालेलुया। परमेश्वर उसमें से भी आपको और आगे लेकर जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक आदमी काम करे, हो सकता है आपकी 10 कंपनियां परमेश्वर कर दे, 10 बिजनेस, 10 आपको बड़ा इतना बना दे कि आपके अंडर में कितनी कंपनियां चल रही हो। हालेलुया। तो उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है, आदमी उसमें भी सबसे ज्यादा क्या कहता है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है, कि वो ही मेरे जीवन के करता है, वो ही देता है, उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं के लिए सब कुछ है। हालेलुया। जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपको किसी व्यक्ति को नहीं देखते। वो सबसे सफल जो लाइफ है ना, सक्सेस लाइफ जिसको बोलते हैं, वो ये वाली है कि आप परमेश्वर को जान चुके हैं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूं, उनका नाम जो है ना कि आई एम, ये उनका असली नाम है। हालेलुया। मैं हूं। जब मूसा ने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा, परमेश्वर मुझे बताओ, उन्होंने कहा मैं हूं। हालेलुया। इतना जब आपके जान जाते हैं ना कि वो परमेश्वर है सब कुछ को करने वाले, दुनिया की कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उनसे बड़ी नहीं है। हालेलुया। कोई
बड़ी कार या बड़े घर या कुछ भी बिजनेस, कोई जॉब बड़ा, उनसे बड़ा नहीं है हमारे जीवन में। आमीन। क्योंकि जो समय हम परमेश्वर के लिए देते हैं वो सर्वोच्च है, वही हमें फर्स्ट देना होता है। आमीन। क्योंकि वो चुनाव है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते। आपका चुनाव बन जाता है जब आप परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, तो आपका चुनाव हो जाता है सबसे पहला कि ये मेरा समय परमेश्वर के संग है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन को संभालना, पति पत्नी के रिश्ते को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, उनको ग्रो करना, उनकी परवरिश किस तरह की हो, तो वचन आपको सब कुछ को बता आता है। क्योंकि वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। आपकी संतान को आपको क्या कहना है, उनको क्या वचन उनके ऊपर आपको क्लेम करने हैं, वो परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं। आमीन। हालेलुया। आम आदमी के मन में तो यही होता है ना कि मेरे को परमेश्वर तो नजर नहीं आते, ये व्यक्ति तो मेरे को नजर आ रहा है और ये मेरी मदद करने को तैयार है। हम झट तैयार हो जाते हैं, हम परमेश्वर को उसको कंसीडर ही नहीं करते कि परमेश्वर इस व्यक्ति ने मेरे से बात करी है और यही ठीक मुझे लगता है और आप तो नजर नहीं आते मुझे। लेकिन वो अनदेखे परमेश्वर है, लेकिन वो आपके भीतर रहते हैं। हालेलुया। आप अपने भीतर को नहीं देख सकते, देख सकते हैं आप अपने भीतरियन को, कोई भी नहीं देख पाता, फोटो में भी नजर नहीं उस हिसाब से आता। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर तो भीतर और भीतर रहने वाले परमेश्वर हैं। वो आत्मा के साथ, आपकी आत्मा के साथ उनका आत्मा एक हो चुका है। आमीन। हालेलुया। वो आपके अंदर, मतलब परमेश्वर आपके भीतर वास करते हैं। ये जो शरीर है ये एक खोल है, एक घर है उनका। हालेलुया। वो भीतर आपके वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध आपका बढ़ता है, कम्युनियन होता है, आपका सहभागिता होती है, हर जगह आप परमेश्वर को आप आगे करके चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी मदद करे। हालेलुया। फिर आप एक दृढ़ होकर वचन के अनुसार अपने जीवन के डिसीजन लेते हैं। आमीन। तो उसमें आप संसारिक तौर पे नफा नुकसान नहीं देखते हैं। आप फिर परमेश्वर के बताए हुए जो उन्होंने आपसे बात करी उसके ऊपर उसको आप प्रेफर करते हैं, उसके लिए आप चुनाव करते हैं। हालेलुया। तो आप निश्चिंत भी होते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन के आगे बढ़ाऊं, परमेश्वर निश्चित ही सब कुछ को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि तेरे जीवन का जो मैं लेखक हूं वो मैं हूं, मुझे बनने दे लेखक कि मैंने तेरे जीवन को कैसा लिखना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बहुत सी चीजें जो आदमी कभी कभी विश्वास करता है, साइंस क्या कहती है, कोई जानने वाला साइंस को क्या कहता है, आज साइंस ने कुछ बोला या आज से 1000 साल पहले साइंस ने कुछ बोला होता है, वो अगले 200 साल में 300 साल में बदल जाती है। जिसने कुछ डिस्कवर भी किया होता है ना, एंड में उस व्यक्ति का कंक्लूजन क्या होता है अपने जीवन का कि मेरी जो मैंने सोच रहा था कि ये सोच या ये व्यक्ति का, मतलब बहुत सारे साइंस के हिसाब से ये कहा गया कि मनुष्य का जन्म एक विस्फोट से हो गया। फिर किसी ने कहा कि मनुष्य जो है बंदर से आगे बढ़ा, पहले वो बंदर था। उस व्यक्ति ने जिसने खोज करी ना, आप कभी आप गूगल में जाकर खोज करना, जिस व्यक्ति ने बोला ना कि बंदर से हमारी प्रजाति आई मनुष्य की, उसने अपने आप को गलत ठहराया कि नहीं, मैं इसको गलत सोचता हूं, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं। हालेलुया। साइंस बदल सकती है, मनुष्य की सोच बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की आपके लिए जो सोच है वो सर्वदा के लिए दृढ़ है, वो इधर से उधर नहीं होती। आमीन। हालेलुया। चाहे हम कुछ भी अपने जीवन में चुनाव करते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपको सिखाते हैं, कहते हैं कि ये तेरा चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन मैं हूं, क्योंकि वो मिल एक क्षण में पलट देने वाले परमेश्वर है। आमीन। और वो सब पलट देने का मतलब कि जो भी आपके जीवन में घटा उसको पलट के भलाई में उत्पन्न कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमें
जो भी बात बुद्धि को हम समझते हैं, परमेश्वर ये बुद्धि भी मैं आपको सौंपता हूं। ये मैं सोच इस चीज के लिए, इस हालात के लिए या अपने भविष्य को लेकर ये मैं सोच रहा हूं, ये भी मैं आपको सौंपता हूं। परमेश्वर मुझे मदद करे कि मैं क्या चुनाव करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर निश्चय ही आपको मदद करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आदमी कह देता है कि परमेश्वर मुझे इतने 1000 रुपयों की या इतने लाख की मेरा एनुअल मेरी नौकरी बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर तो कहीं उससे अधिक देने वाले हैं। और वो अगर आपको उस व्यक्ति को मिल भी गई, परमेश्वर कहते हैं तू तो लेसर को चुन रहा है, कमतर को चुन रहा है, मैं तुझसे और तेरे जीवन में बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन आदमी क्या होता है कि आदमी उस दायरे में कंफर्टेबल हो जाता है, उसको डर लगने लग जाता है कि मैं इस जॉब को मैं जो कर रहा हूं या मैं इसमें मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं उससे और आगे बढ़ूं। परमेश्वर कहते हैं यहां पर जिस जगह पे तू है, मैं इस जगह पे तुझे रखना ही नहीं चाहता। फिर क्या करेगा आदमी? हालेलुया। लेकिन निरंतर आदमी वो प्रार्थना करता जा रहा है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरी इतनी और तरक्की हो जाए, मेरा को इतना पैसा और चाहिए, मैं ये घर लेना चाहता हूँ, मैं ये कार लेना चाहता हूँ, मैं ये ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, तो मेरी इतना कुछ हो जाएगा तो मैं खुश हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी आपको तैयार करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए पहले तैयार हो। मेरे को याद है कि एक नॉर्मली मैं देखा था मैंने कि 7 करोड़ रुपया करोड़पति में जीता था एक आदमी। कई लोग जीते हैं, लेकिन एक 7 करोड़ रुपया मैंने उस व्यक्ति को देखा कि वो जीता था, लेकिन उससे 3 साल के अंदर अंदर उसके पास कुछ नहीं रहा, जहां था उससे भी कम हो गया। हालेलुया। कहने को तो 7 करोड़ रुपया कटकटा भी उसको अगर मिला भी होगा, 5 करोड़ रुपया मिल गया होगा, अरे गांव वाले व्यक्ति के लिए वो 5 करोड़ रुपया बहुत है। एक जो बुद्धि कहती है कि 5 करोड़ रुपया बहुत है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, जहां उसने इन्वेस्ट किया वहां उसके पास धोखा हुआ उसके साथ। तो आदमी कहां तक नेचुरल तरीके से आदमी इसी तरीके से सोचता है ना, लेकिन जहां पर आप होते हैं परमेश्वर आपको वहां पर आनंद भी रखते हैं, क्योंकि वो जो जीवन होता है ना वो आम आदमी समझ नहीं पाता। और इस जीवन को जब आप उस आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उस प्रेम में जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, दुष्ट भी परेशान होता है, उसको रास्ता नहीं मिलता कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ कर ले। हालेलुया। अगर वो किसी चीज में अगर मान लीजिए कामयाब हो भी गया, आपको संदेह डाल भी दिया, कुछ शारीरिक आपके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर वो लक्षण नजर भी आ गए, लेकिन वो व्यक्ति अगर परमेश्वर के प्रेम में खड़ा है तो वो चीज वहां पर बनी नहीं रहेगी, उसको वहां पर अपना बिस्तर गोल करके रखना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। तो जॉब के लिए मैं एक एग्जांपल दे भी था कि आदमी अगर वो मान लो वो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ, और वो ताव में आकर उसने इस्तीफा दे भी दिया, रिजाइन कर दिया उस जॉब से, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तो नहीं तुझे बोला था इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो 1 स्टेप एट ए टाइम ही निर्देश देते हैं। हालेलुया। वो डायरेक्शन देते हैं, वो कहते हैं अभी रुक, तेरे को तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आदमी ताव में आकर कि परमेश्वर ने मेरे से बात करी है और मैं नौकरी को छोड़ रहा हूँ। तो ये अलग अलग एक सोचें जब इकट्ठी होती है ना, वहां डिफरेंस होता है। लेकिन वचन के अनुसार जब आदमी चल रहा होता है, परमेश्वर से जान के चल रहा होता है, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर चुका होता है, तो आदमी निरंतर उसमें बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी सोचें आती नहीं फिर। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर आज का दिन है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुबह भी आदमी धन्यवाद देता है, रात को भी फिर आदमी धन्यवाद देता है। परमेश्वर सारे जीवन के लिए आपको महिमा देता है। आमीन। थॉट आता है, अपनी संतानों को लेकर भी आ सकता है, बिजनेस को लेकर भी आ जाता है, प्रोजेक्ट्स को लेकर भी आता होता है, लेकिन जब आप निश्चिंत होते हैं कि सब कुछ प्रभु के लहू में कवरिंग में है, आमीन, तो वहां पर दुष्ट छू भी नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप पानी पर चलो, उसके ऊपर चलो, तैरो नहीं।
अगर आप किसी समुद्र में को क्रॉस करना चाहो तैरकर, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। अगर आप पानी के ऊपर उस सागर में चल रहे होगे तो आप ना तो थकोगे और हमेशा बढ़ोगे, और दुनिया देखेगी कि आप कैसे उस सरफेस के ऊपर चल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि समुद्र के सच्चाई में आप ऊपर चल रहे हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है ना तो आप ऊपर ही होगे, अगर मैं नेचुरल तरीके से कह रहा हूँ। और मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत महान कुछ करना चाहते हैं। आमीन। तो संसारिक सोच के हिसाब से अपने भविष्य की बातों को लेकर हाँ परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा हो, मेरी जॉब के लिए ऐसा हो, मेरे बिजनेस के लिए ऐसा हो, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने का जीवन जब यहाँ पर पृथ्वी पर थे, उन्होंने क्या चुनाव किया? परमेश्वर को सुनते हुए वो सेवकाई का जीवन जिया। एंड में आकर उन्होंने क्या बोला? प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत बड़ा एक कदम था मनुष्य मानव जाति को छुटकारा देने का। हालेलुया। क्या वो चाहते तो एक सेकंड के अंदर उनके लिए क्या था? कुछ भी नहीं, क्षण भर में सब कुछ गलत आदमी को खत्म कर दें। जितने भी बुराई है के लोग हैं वो दंड के योग्य होते, लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने का उनका दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु यीशु ने कहा कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उन्होंने संसारिक जीवन को चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो इस जीवन के लिए तो इस जगत में नहीं आए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो तुझे और गहरे पानी में लेकर चलना चाहता हूं कि मुझे तू और गहराई में जाने। आमीन। बाकी की चिंता छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे और गहराई में लेके जाना चाहता हूं कि मेरे प्यार को और गहराई में अनुभव कर। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर चाहते हैं ना तो वो कार्य भी लेते हैं, फिर वहां पर आपको टिकने भी नहीं देंगे। वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनेगा कि आपको वो जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि यहाँ पर जब आप सुनते हैं यहाँ पर तो परमेश्वर कहते हैं बस ये समय है, अब चल तेरे जीवन में ये कुछ होने वाला है। आमीन। हालेलुया। और मैं लेकिन उसमें क्या होता है कि भरोसा करना होता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारा जीवन जो है कि हमारा जो डेली का जो लाइफ जीने का ढंग है ये हमारा बुद्धि के हिसाब से नहीं होता। यही फर्क है। जब हम वचन को जान जाते हैं, प्रभु को जान जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो संसारिक रीति के हिसाब से उनको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर हमारे हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो नॉर्मल बुद्धि क्या होती है, हर आदमी अपने बुद्धि के हिसाब से सबसे पहले क्या देखता है? आंखों से देखने में, सूंघने के द्वारा, टच करने के द्वारा। हालेलुया। आदमी का जो बुद्धि के हिसाब से सोचना है वो इसी हिसाब से इन्हीं 5 इंद्रियों के ऊपर ही चलता है आदमी। हालेलुया। क्योंकि जो उसको नजर आता है वो उसका इफेक्ट एकदम से होता है, जो वो सुनता है उसका इफेक्ट एकदम से होता है। हालेलुया। क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं, यही हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि इन चीजों को गौर मत कर, ये है अपनी जगह पे, ये जरूरी है, लेकिन उसका फोकस अलग हो गया। कानों को सुनने का फोकस अलग हो गया, आंखों का देखने का फोकस अलग हो जाता है। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं कि वचन को सुन। विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास इसीलिए क्योंकि मसीह जीवन विश्वास पर निर्भर है, लेकिन विश्वास क्या है? जो प्रेम के द्वारा कार्यरत होता है। वचन क्या कहता है? विश्वास प्रेम के द्वारा कार्यरत होता है, वो कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि हम फिर परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं कि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर इसको पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। तो अब्राहम ने भी क्या किया था? अब्राहम
का जो विश्वास है, आदमी जो मसीह जगत में है ना, आदमी कहता है थोड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, विश्वास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव दिया जाता है, लोग देते हैं अपने प्रचार में। लेकिन अब्राहम का विश्वास क्या था कि परमेश्वर ने उससे बोला कि तू जातियों का पिता होगा, तो उसने उसको ग्रहण किया, आमीन बोला उसने, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। और लेकिन इमीडिएटली तो कुछ नहीं हुआ, एक रात में तो कुछ नहीं हो गया, कि एक साल में भी नहीं हुआ, उसके लिए समय लग गया, क्योंकि परमेश्वर तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि फिर वो जब एक एक अनुभव से बढ़ा, जब वो इसहाक को उसके जीवन परिवार में पैदा हुआ, तो उसने तुरंत निर्णय लिया, इस्माइल को छोड़कर परमेश्वर ने इसहाक को अपने राज्य के लिए चुना। और वहां पर भी जाकर परमेश्वर ने उसे, अब्राहम को जब बोला कि ये पुत्र मुझे दे दे, उसने एक मिनट भी देर नहीं करी, हालेलुया, वो तुरंत सब कुछ छोड़कर इसहाक को लेकर चल पड़ा परमेश्वर के अनुसार। वो मोरे पर्वत पर जब वो गया, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरा उपाय है। वहां पर वो उपाय पहले के लिए परमेश्वर ने उपलब्ध कराया हुआ, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इसके लिए तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपना पुत्र इसके लिए देने जा रहा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना उसके कितने सालों बाद की थी, हालेलुया, वो सर्वदा की योजना है हर व्यक्ति के लिए, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उस, क्योंकि वो टिका रहा, तो इसका लिए वो विश्वास उसका बड़ा गिना जाता है अब्राहम का। उसके लिए वो परमेश्वर पेशेंस भी देते हैं, धीरज देते हैं, कि आदमी उसमें धीरज धरता है और विश्वास पर खड़ा रहता है, हालेलुया। बहुत से प्रलोभन भी आए, वो भटका भी, ऐसे ही दाऊद के जीवन में भी हुआ, ऐसे ही मूसा के जीवन में भी हुआ। मतलब आप जितने भी व्यक्तियों के बारे में वचन में जानते चले जाते हैं पुराने नियम में, सब में आपको यही पता लगेगा। लेकिन परमेश्वर किसी भी मनुष्य के बल का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आदमी ना तो ये सोचे कि मेरे पास कितनी बड़ी फौज है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं खड़ा हो और सिर्फ स्तुति कर। यहोशू के लिए क्या हुआ था, हालेलुया, उसने सबसे पहले आराधकों को आगे किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुका था, परमेश्वर को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था, हालेलुया। वो दीवार बोलते हैं ना कि टूट गई, वो इतनी चौड़ी दीवार थी, कहते हैं कि 7 रथ उस पर कंटिन्यूसली दौड़ सकते थे, आमीन। कोई नाव के इकट्ठा एक के बाद एक नहीं रथ खड़ा होता था, लेकिन 7 रथ दौड़ते थे उसके ऊपर, इतनी चौड़ी दीवार थी। सिर्फ एक स्तुति के द्वारा, करने के द्वारा वो दीवार ढह गई, हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको अपने प्रतिज्ञा किए हुए राज्य में पहुंचाया। तो वो तो एक नेचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनको दिखाया था, लेकिन परमेश्वर हमको अपना स्वर्गीय जो राज्य है उसके अंदर परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है, हालेलुया। उसके लिए हमने कुछ एफर्ट नहीं किया, सिर्फ हमने चुनाव किया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने हमें चुना, फिर हमने चुनाव किया, परमेश्वर के साथ सहमत हुए। ये चुनाव होता है हमारा। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना। पहले उन्होंने हमसे प्यार किया। लोग क्या कहते हैं कि तुम कितना परमेश्वर से प्यार करते हो, ये दिखाओ करने के द्वारा, हालेलुया। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्यार किया, तो हम जो कार्य हमारे द्वारा होता चला जाता है, जिसकी अगुवाई परमेश्वर करते हैं, वो एक अलग होता है, हालेलुया। उसके लिए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या पौलुस या और 12 जो चेले थे, पौलुस के अलावा जो 12 चेले और भी उन्होंने सबका जिक्र हुआ है, क्या वो कोई खास तरह का पोशाक पहनते थे, कोई चिन्ह अपने माथे पर लगा के चलते थे, पट्टिका कोई लगा के चलते थे? नहीं, वो नॉर्मल से थे। लेकिन दूर व्यक्ति जो एक अनजाना व्यक्ति भी उनको देखता था, ये मसीह लगता है, हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर हर जगह उन लोगों के हृदय में काम करते थे। यूसुफ के बारे में जब लास्ट वीक भी जिक्र हुआ
यूसुफ के बारे में भी क्या हुआ। एक अन्य जाति जो पोतीफर था वो जान लिया था कि परमेश्वर इसके संग है, हालेलुया। तो उसने अपना सब कुछ अधिकार उसको सौंपा कि तू मेरे इस जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में, राज्य कह लो या बिजनेस कह लो, कुछ भी व्यवसाय है, जो जितना भी उसके पास था, उसका सब कुछ का कमांड उसको दे दिया, हालेलुया। कि और सबको निर्देश दे दिए कि तुम यूसुफ की बात मानोगे, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे निरंतर बढ़ाते हैं। यूसुफ भी ऐसे ही यूसुफ नहीं बन गया जिसका जिक्र किया गया। तो यूसुफ को इजराइल के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, लेकिन वहां परमेश्वर ने उसको तैयार किया। वो उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उस धोखे को उसने जाना ना, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको उसमें से बाहर निकाला। उसको गड्ढे में छोड़ गए, लेकिन उसको वहां से गड्ढे से बाहर निकाला। फिर उसको गुलामी वाली जगह पे लेके गए जहां गुलाम बिकते थे, वहां से पोतीफर उनको उसको लेकर गया। कहां परमेश्वर की योजना उसको पूरी होती चली गई। और आने वाले समय में जब वो मिस्र के ऊपर सबसे बड़ा व्यक्ति वो बना, हालेलुया, तो वो क्या पूरी मिस्र के लिए था? नहीं, सबसे उसके साथ में सबसे पहले इजराइल को उसका फायदा होगा, हालेलुया। कहने का क्या मतलब क्या है, मेरा समझाने का क्या मतलब है? परमेश्वर आपको कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहे हैं, उस बड़े के लिए जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक बड़े जगह के लिए, बड़े कार्य के लिए आपको चुना हुआ है, आमीन। तो परमेश्वर को किसी चीज की चिंता मत करो, किसी चीज का फिक्र मत करो। पारिवारिक जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर चिंता मत करें, अपने शरीर को लेकर चिंता मत करें, हालेलुया। सिर्फ इतनी जानकारी को होता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिपक्व हो, मैच्योर हो, हालेलुया, आमीन। और अगर थोड़े भी है, थोड़े में भी विश्वास योग्य बने, तो परमेश्वर उससे बड़े में आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, आमीन, हालेलुया। और किसी चीज से आप गुजर रहे हैं, किसी ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको मैच्योर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताकि आगे आप आने वाले टाइम में उस परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आमीन। तो वचन यूहन्ना 16:33 क्या कहता है कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है, हालेलुया, आमीन। तो उस संसार में सब कुछ आ जाता है, आमीन। वचन ये भी कहता है कि खाली कई बार परसिक्यूशन को लेकर भी, सताव को लेकर भी दुनिया बहुत कुछ डिफाइन करती है। सबसे बड़ा सताव तो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर सह लिया, और इससे बड़ा सताव, उससे ज्यादा तो हम सताव सह नहीं सकते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मदद करते हैं, उस दौर में से परमेश्वर आपको निकाल के लेके जाता है। वो आपको लगता है कि यहाँ हम कुछ सफर कर रहे हैं, सह रहे हैं इस चीज को, लेकिन परमेश्वर आपको उस सताव से बाहर लेकर आते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको किसी कमी में नहीं रहने देंगे। और कुछ आपके जीवन में अगर दुष्ट ने एक चाल को आपने जान लिया कि दुष्ट की ओर से चाल थी, दोबारा आप उसको इतना आप मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप झट पहचान जाते हैं कि ये आवाज दुष्ट की है, यहाँ मुझे वो प्रलोभन दे रहा है, यहाँ वो मुझे डरा रहा है, हालेलुया। तो आप डट के खड़े होते हैं, दुष्ट उस थॉट को लेकर चला जाता है, आमीन। अगर कुछ भी ऐसा लक्षण भी कुछ होते हैं तो वो लक्षण बने नहीं रहते हैं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है 10 वर्षों तक सताव के लिए, कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा मेरे को 10 साल तक मैं सफर करता रहूं? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हालेलुया। तो उसका वजह क्या होती है कि परमेश्वर आपको मैच्योर जिस टाइम कर रहे होते हैं, तो लेकिन आप कहते हैं कि इस चिंता के साथ तो मैं जीऊंगा, ये स्ट्रगल, ये प्रयास मुझे करना है, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने ये कार्य करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं चिंता तो ये करनी है, चिंता को मैं क्यों ना कर पाऊं, क्योंकि ये तो थॉट में मुझे रात को नींद नहीं आती। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ मुझे सौंप दे,
जब आप कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंपता है ना, तो एक अच्छी नींद परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। और सबसे ज्यादा वही समय होता है जब आदमी बेड पर होता है ना, सोचता है, उस पर ज्यादा खेल चलता है। हालेलुया। कि अगले दिन मैंने क्या करना है, यहाँ आने वाले समय में मैं क्या कदम उठाऊं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कभी भी आपको कमताई वाला जीवन देने वाले परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है आपके। हालेलुया। और स्वर्ग में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास इतना सारा धन हो, लेकिन धन आने के बाद परमेश्वर को साइड में कर दे आदमी। परमेश्वर चाहते हैं कि धन तेरे पास हो, लेकिन धन के साथ साथ आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। फिर वो उस धन में और बढ़ोतरी होती है, फिर और बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दौर में से होकर गुजर रहा है, इस स्ट्रेस के साथ वो क्या डील करता है वो व्यक्ति, क्या वो वचन के द्वारा डील करता है या अपनी सोच के द्वारा डील करता है। ये तो शरीर में है, कहते हैं ना, गर्म हवा भी आएगी, ठंडी हवा भी आएगी, सब कुछ में से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के संग होते हैं तो परमेश्वर के संग वो चीज सर्वदा के लिए बनी नहीं रहती है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो एक अच्छी ताजगी, ठंडी वाला जीवन, शांति वाला जीवन, प्यार वाला जीवन, परमेश्वर की गोद में बैठने वाला जीवन परमेश्वर आपको देते हैं। हालेलुया। तो आपको पता भी नहीं चलता ये समय कैसे आपके जीवन से निकल गया। आमीन। तो किसी चिंता से आपको नहीं डरना। तो लेकिन जब आदमी कहता है नहीं मैं जी मुझे कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर कहता है ठीक है, फिर अभी इसमें चक्कर में घूम रहा है तो घूम। परमेश्वर ने इजराइल को बोला कि मैंने तुम्हारे लिए वो जगह, वो देश, ऐसा भूमि ऐसी रखी है जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हालेलुया। लेकिन खबर क्या पहुंची, नेचुरल तरीके से बहुमत क्या हुआ, क्या फैसला हुआ कि नहीं, वो तो हमें मार डालेंगे, हमारा जीवन हम ऐसे ठीक हैं। क्यों परमेश्वर मिस्र से निकालकर हमें यहां ले आए? क्या मारने के लिए लेकर आए कि ताकि हम दैत्यों के हाथों से मारे जाएं? लोगों के जुबान में तो यही था ना, वो परमेश्वर को ब्लेम करता है। नेचुरल आदमी हमेशा परमेश्वर को ब्लेम करता है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जब यहोशू खड़ा हुआ तो वो उसी जगह पर पहुंचा ना, लेकिन यहोशू तब भी था जब वो 40 साल गुजारे गए, यहोशू तब भी था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को चुना। एक वही दो व्यक्ति थे जो परमेश्वर ने चुने, बाकी की सबकी वो समय उस जगह को देखने नहीं पाए। हालेलुया। आमीन। फिर यहोशू और दूसरे ने उस जगह को के लिए जो लोग थे उनको तैयार किया। उनके हृदय में, सबके हृदय में परमेश्वर ने कार्य किया और वो आराधक बनते हुए उस जगह पर पहुंचे और वो उस जगह में एंटर हो गए। और दुश्मन जो दिखने में जाते थे वो भाग गए, वो डरे। तो मसीह व्यक्ति से दुष्ट डरता है और किसी जगह किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता। हालेलुया। किसी के जीवन के लिए वो दुष्ट नहीं डरता, उसको मालूम है ये मेरे हिसाब से चल रहे हैं। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत इनके जीवन में। हालेलुया। लेकिन एक जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, दुष्ट उससे डरता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट कार्य कब करता है? जब हम उसके कहे को या उसके प्रलोभन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कैसे आप डील करते हैं? वचन के द्वारा। हालेलुया। कि ये अगर परमेश्वर की ओर से है तो ये बना रहे, नहीं तो ये हट जाए यहां से। आमीन। हालेलुया। एक जगह मैंने किसी का एग्जाम्पल क्या, एक जब आदमी, एक लड़का एक लड़की
मतलब शादी के लिए होते कि मैं इसे पसंद करती हूँ, चाहे उसमें थोड़ी सी कमी भी है, अगर वो व्यक्ति या लड़का या लड़की कोई भी कह लीजिए, अगर वो उस तरीके से उसको समझता है कि मैं इस काबिल हूँ कि इसकी ये कमी तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका उसके साथ जीवन गुजरे, लेकिन वो व्यक्ति चुनता है कि मैंने इसी के साथ जीवन गुजारना है, तो अगर वो विश्वास करता है तो परमेश्वर वहां पर मदद करते हैं दोनों व्यक्ति के जीवन में। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्यार में दोनों फिर बढ़ते हैं आगे, फिर वो आगे सफल एक जीवन को जीते हैं। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से हो तो जल्दी वो पता लग जाता है कि ये रिश्ता कामयाब नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर वहां पर भी, मतलब मैंने आपको बताया कि जीवन, जो जीवन का अलग अलग जीवन है, हर पहलू पे परमेश्वर मदद करते हैं, हर पहलू पे वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। आमीन। क्योंकि हर जगह परमेश्वर आपको अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपके जीवन से, वो है कि परमेश्वर की फुलनेस आपके जीवन में हो जाए, भर जाए यहाँ परमेश्वर की फुलनेस से। परमेश्वर की फुलनेस किसी व्यक्ति की कैरियर को देखते हुए, या वो सफल व्यक्ति है कि वो मेरे जीवन में हो जाए, सिर्फ उससे मैं भर जाऊं, मेरे जीवन में ये बन जाए तो मैं कामयाब हूं सफल जीवन के लिए। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी फुलनेस से तेरे जीवन में बढ़े। हालेलुया, ये है परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि फिर आदमी क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, अगर सिर्फ इस वचन को भी लेकर वैसे भी एक नॉर्मली तौर पे खड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो उसका जीवन वैसा नहीं है तो खाली एक प्रचार को सुनकर अगर आदमी किसी और चीज में भी लिप्त होता है, शामिल हो जाता है, हालेलुया, वो निरंतर चलता चला जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तो अनुग्रह पाया हुआ हूं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उस समय उस जगह पर शामिल होने से पहले आपके मुंह से सर्वदा ना ही निकलेगी कि मैंने इस चीज में शामिल नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि कहां पर ना करनी है, कहां पर आपको आगे बढ़ना है, इसका भी परमेश्वर आपको सिखाते हैं आपको। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने आपके जीवन में, परमेश्वर यहाँ आपसे बात करते हैं, कोई ऐसी चीज आपके सामने आती है, परमेश्वर हमेशा आपको प्रेम के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर न्याय करने के द्वारा या कोई दंड देने के द्वारा आपको नहीं सिखाते हैं। हालेलुया। कोई भी पिता अपने पुत्र को सिखाने के लिए दंड नहीं देता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे, गलातियों 5:6, गलातियों 5:6 क्या लिखा है? ये एक धर्म के अनुसार, सबसे पहले ये लाइन जो है एक तरीके की धर्म के अनुसार समझ लेना कि मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। हालेलुया। बट फेथ, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और ये प्रेम कौन सा है? कि जो परमेश्वर आपके साथ करते हैं। हमारा प्रेम नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ कितना प्रेम करते हैं। हम तभी प्रेम करते हैं परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर से, जब परमेश्वर को हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, कि पिता ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा। तो वो जो धार्मिकता जो आपको प्रदान की गई, धार्मिकता का मतलब मैंने हम बताया आपको कि पिता और पुत्र का रिश्ता जो है, यही धार्मिकता है। हालेलुया। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, उसी के अंदर आप खड़े होते हैं, बिल्कुल एक सही जगह आपके जीवन में होती है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर वही लिखा है कि ना कतना रहे। और जो विश्वास है, जो मसीह जीवन में विश्वास हम बात करते हैं, वो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। जब आपके जीवन में प्रेम भरा, आपका मतलब आप जानना आपका परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो सब कुछ आपका एटीट्यूड हो गया, आपकी सोच हो गई, आपका जीवन के निर्णय हो गए, डिसीजन हो गए, वो
उसमें पता लगता है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कितना फुलनेस के साथ कार्य कर रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य को जो है वो विश्वास के द्वारा ही कार्य करता है। जब आप खड़े होते हैं, परमेश्वर पर निर्भर होते हैं कि ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, यही मेरे जीवन में वो पूरा करने जा रहे हैं। आमेन। तो विश्वास जो है वो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। कि लोग लेकिन उसको कुछ और तरीके से समझ लेते हैं कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मैंने इतना बड़ा कुछ खड़ा कर लिया अपनी बुद्धि के हिसाब से, इधर से कर उधर से कर, ले दे के मैंने कुछ किया, मैंने किसी व्यक्ति को, भूखे को खाना खिलाया, या मैंने कपड़े बांटे, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, भला काम है। हालेलुया। लेकिन ये आप परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी के लिए ये कार्य किया तो मैंने तो अच्छा काम किया। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पे विश्वास कर, मेरे निर्भर होने पर कर, तो परमेश्वर आपको फिर उस व्यक्ति के जीवन में आशीष के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो कौन किस बारे में कैसे, कि जो दुष्ट है वो उसकी कोशिश यही लगी रहती है कि किसी तरीके से आपके मुख से ये निकले कि परमेश्वर अब तुझसे प्यार नहीं करते, ये देख ये तेरे जीवन में हो रहा है, अब परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करते। उसका यही एक मकसद होता है कि आपके मुख से ये निकले कि परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करते। देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, जब आप खड़े होते हैं लेकिन आप यही कहते हैं कि आप मुख से ये बोलते हैं कि देख तेरा जो है क्रूस पर तमाशा बनाया गया, दुष्ट तेरा क्रूस पर तमाशा बनाया गया, याद कर तेरा अंत कहां पर है। मेरी तो छोड़, मैंने तो मेरे जीवन में कुछ भी घटा या सफर किया मैंने, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। तो अपनी सोच, तेरा अंत क्या है। हालेलुया, आमीन। तो जब आप इतनी जानकारी में आ जाते हैं तो परमेश्वर वहां मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में, और दुष्ट जो है आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता। हालेलुया, आमीन। विश्वास होता है कि कहां पर आप खड़े हुए, कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है परमेश्वर के जीवन के लिए, वचन के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, वहां पर आप कैसे खड़े होते हैं, वहां पर विश्वास काम करता है। वो निर्भरता परमेश्वर पर आगे आती है आपके। हालेलुया। किसी भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में होता है, वहां पर विश्वास, वो प्रेम, वो निर्भरता परमेश्वर की, वो कार्य करती है आपको उस जीवन से बाहर निकालने के लिए, उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, उस टेम्पटेशन से बाहर निकालने के लिए। आमीन। कहीं किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, आप उस व्यक्ति के लिए कुछ मुख से ना आपके लिए उस व्यक्ति के लिए निकले, परमेश्वर आपको उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। वहां पर आप कहते हैं, आपके मुख से निकले, परमेश्वर आप उसे आशीष दे। हालेलुया। तो वहां पर वचन सिद्ध होता है कि तुम शत्रुओं के लिए भी उनको आशीष दो। हालेलुया। कोई किसी व्यक्ति ने आपके साथ विश्वास किया, आप हमेशा करें गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वो परेशान हो जाएगा, ये करता क्या है। तभी तो कहते हैं वहां पर उसके सिर पर आदमी वो जले हुए अंगारे रखता है। वचन क्या कहता है, यही होता है। वो परेशान होता है, दुष्ट भी परेशान होता है। मेन क्या होता है, दुष्ट उसके जीवन, उस व्यक्ति को आपके जीवन के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ताकि आप मुंह से कह सकें, ये कैसे हो गया मेरे जीवन में। हालेलुया, आमीन। तो कहां आप फिर तो आप किसी व्यक्ति के व्यवहार से चोट भी नहीं खाते। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कितना भी व्यवहार गलत कर दिया, फिर आपको चोट नहीं लगती है उसकी। आमीन। हालेलुया। मतलब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो भी आदमी कभी भी ये नहीं होता ये परमेश्वर ये कैसे बीमारी मेरे पर आती। हालेलुया। क्योंकि गवाही इसी में से होकर निकलती है। हालेलुया। तो मैं जब हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने मुंह पर ही मेरे बोल दिया कि ये चीज़ तेरे को हो सकती है, ये हमने भेजना है, सैंपल भेजना है हमें। तो मैंने कोई गौर ही नहीं किया, उसको लिया ही नहीं। हालेलुया। और वहां पर वो मेरा टेस्ट होने नहीं पाया। हालेलुया।
तो ये जीवन का अनुभव जो होता है, हर जगह परमेश्वर, सबका अनुभव अपना पर्सनल होता है कि परमेश्वर ने ये अनुभव मेरे को जीवन में दिया। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने संतानों के लिए जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, कि हम सब एक साथ परमेश्वर के राज्य में हैं। आमीन। तो यहाँ पर 5:6 में आपने पढ़ा कि विश्वास, यहाँ पर विश्वास हिंदी में नहीं लिखा हुआ, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बट फेथ विच वर्कeth बाय लव। आमीन। तो वचन हमेशा सच है, सत्य के लिए खड़ा, आप वचन के ऊपर खड़े होते हैं, मतलब आप सत्य को जान रहे हैं। आमीन। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, मुख से निकले कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, उसका उलट क्या होता है कि आदमी यही कहना चाहता है ना कि परमेश्वर तो मुझसे घृणा करते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते तो इसका मतलब ऑपोजिट क्या होगा? एक लाइन तो वही है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब वो नफरत करते हैं। यही तो दुष्ट चाहता है कि आप मुख से निकले आपके, या आप कहें कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन अगर आपका जीवन जहां पर अभी हैं आप, वो निरंतर वो नीचे नहीं बना रहेगा, वो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी वो बढ़ने वाला जीवन है आपका। आमीन। वही आप, क्योंकि वहां पर क्योंकि, बिकॉज, इफ, बट ये जीवन में खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो पता लगता है कि प्रेम आपके जीवन में कितना गहराई में आप जान चुके हैं परमेश्वर के प्रेम को। आमीन। क्योंकि एक रिलीजन और एक दुष्ट, ये संसार जो है वो कन्विंस करता है आदमी को कुछ भी करने की, कि मन के द्वारा हम अंदर से, जो हमारा मन इस तरीके से भर जाए कि परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। व्यवस्था एक वचन और देखेंगे, व्यवस्था विवरण 1:26 से 27। लेकिन आप ये देखिए कि उन लोगों ने, deuteronomy 1:26 से 27, तो यहां पर उन लोगों का, जो इजराइल के लोगों का वो समय था, यहां पर मना किया, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, क्योंकि वो एक देश, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर, नेक्स्ट 27, अपने डेरे में ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल लाया और हमको एक मोरियों के वश में करके कि सत्यानाश कर डाले। हालेलुया। मिस्र में कोई वो एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे, एक वो 400 साल तक उन्होंने वो जीवन को जिया है, गुलामी के समय को जिया है। वो वहां पर देखो क्या चीज हो गई, जब वो मिस्र से निकाले गए तो उनके पास क्या चीज की कमी थी? कोई कमी नहीं थी, कोई व्यक्ति बीमार नहीं था, यहां तक कि बूढ़े भी, जो ज्यादा उम्र के लोग थे, वो जवानों की तरह चल रहे थे, और अपने कंधों पर क्या धन, क्या सोना, क्या चांदी, सब कुछ को लेकर निकले। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? यहां पर उनको क्या करना चाहिए था? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए था। यही जो है दुष्ट इस्तेमाल करता है कि हम अपने जीवन को लेकर कुड़कुड़ाएं, अपने ही एक दायरा बना लें, वो टेंट बना लें, वो तंबू बना लें, जिसमें हम अंधकार में उस जीवन को जीना शुरू कर दें कि परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने पूरे इजराइल के लोगों को वहां उस दूध और मधु की देश की बहने वाली नदियों के देश में लेके गए। हालेलुया। जो जगहें उन्होंने बनाई भी नहीं थी, उन जगहों पर जाकर रहने लगे। वो घर जो उन्होंने नहीं बनाए थे, वो वहां पर रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस जीवन में भी, आने वाले समय में भी वचन के द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं कि आप कुड़कुड़ाएं नहीं, चिंता मत करें, परमेश्वर को ब्लेम मत करें। हालेलुया। इसमें और जाने कि परमेश्वर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
वो वैल्यू आप में है, तो वो परमेश्वर को, वचन को दे रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के उस जीवन को महत्व दे रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आने वाले समय में मुझे बहुत बेहतरी से अपनी इच्छा के अनुसार मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को। हालेलुया। हम भी अपने जो बच्चों को, परमेश्वर का धन्यवाद है, बहुत आपका परिवार भी बहुत लायक बच्चों का है, क्योंकि आप अब वचन के द्वारा, आप समझते हुए वचन को, परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए आप अपनी संतानों को, उनको आप परवरिश कर रहे हैं। हालेलुया। ये आपकी भविष्य की चिंता को खत्म कर रहा है। आपको पता है कि आपकी संतानें भी परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया। आमीन। तो जो कुछ भी है, परमेश्वर आपके द्वारा उनको और आशीष देने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो दूसरे के बाद तीसरा वो चलता चला जाता है, लेकिन वचन क्या कहता है फिलिपियों 2:10-11 में, कोई नहीं, मैं वैसे बोल देता हूँ बेटा। आप विश्वास करेंगे, हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, कबूल करेगी। आमीन। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु प्रेमी है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में सब कुछ अद्भुत को परमेश्वर करने जा रहे हैं। आमीन। तो ये वचन फिर उस व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं है। आमीन। हालेलुया। लेकिन जानकारी, जब हम वचन को जानते होते हैं ना, तो सब आपको पता लग जाता है कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है, कि हम वो कार्य ना करें, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम परमेश्वर को ब्लेम ना दें, हम चिंता ना करें। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर को कहें कि आप हमारी अगुवाई करें। और मैं परमेश्वर, जो मेरे जीवन में है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और मैं ये इन चीज़ों को आपको सुनता हूँ, मैं पूरी तरह आप पर निर्भर होता हूँ, और मुझे बढ़ाएं और मेरे संग चले। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, आप मेरे संग हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी हूँ क्यों ना हो, मेरे बच्चे भी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो जो मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। आमीन। ये आने समय में आप देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो नापतोल जीवन का ढंग, सफलता, एक सफल जीवन का जो नापतोल मापदंड होता है ना, वो संसारिक रीति के हिसाब से नहीं होता। आमीन। फिर हमारा इतना जानकर सिर्फ एक लाइन में कि ये मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जीसस लव्स मी, दिस आई नो। आमीन। ये लव्स, ये कि मैं मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब आप इन वचनों को जान जाते हैं, इनकी गहराइयों को जान जाते हैं, तो वो आपका सफल जीवन ही होगा। हर कार्य में, हर जगह पे, हर रिश्ते में आपको सफलता प्राप्त होगी। आमीन। तो जितना भी आप वचन के साथ, जो भी आप बार बार सुने, वचन को सुने, अनुग्रह के वचन को सुने, जो भी आपको टॉपिक पहले के भी हैं, आपके पास रिकॉर्डेड है या लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उनको फिर दोबारा से रिवीजन करके परमेश्वर के साथ, फिर वो परमेश्वर के साथ बैठना होता है आपका। हालेलुया। आप चुनाव करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए, ये मेरा समय है। गाड़ी में जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन लगाएं। आप सुनना चाहते हैं तो वो सुने, वर्शिप लगाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ फिर वो बात करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो जीवन में तो बहुत कुछ ऐसा होता है, मन तो नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां पर जाएं, वो आपको लेकर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए कहीं लेकर जाते हैं, तो वो परमेश्वर का कार्य आप पूरा करते हैं। आमीन। तो आप उनके साथ अपना सुसमाचार साझा करते हैं। आमीन। हालेलुया। चलिए, आज के लिए बहुत है, आगे और इसको दूसरे वचन के साथ और कंटिन्यू करेंगे जो इसी के साथ ही कनेक्टेड है।
हालेलुया, आमीन। प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, मैं नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि नहीं प्रभु, आपने जो चाहा अपने बच्चों के साथ आपने साझा किया मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा जो भी बीज आपने इनके हृदय में बोया है, सुनने वाले हर कान के, जिनके पास सुनने के कान रहे हैं, तो प्रभु आपने इन सभी के जीवन में प्रभु उस वचन को बोया इनके हृदयों में, और ये आने वाले समय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। और किसी भी व्यक्ति की कोई भी जरूरत है, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई बीमार है, किसी दुख तकलीफ में है, कोई सुनने वाला व्यक्ति इस समय सुन रहा है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ये आप अंदर इस पे विश्वास करें और भरोसा करें। प्रभु आप आज आपसे बात करने जा रहे हैं कि ये जो बीमारी, ये जो रोग, ये जो दर्द है, ये अब अभी से अपनी जगह से, उस जड़ से खत्म होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वो परमेश्वर ने जैसे उस अंजीर के पेड़ को बोला था कि आज से तेरा ये फल ना कोई खाने पाए, हालेलुया, वो वृक्ष सूख गया उसी दिन समय से। इसी तरह से आपके जीवन में, किसी के भी सुनने वाले के जीवन में कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी इस समय है, तो वो वहां से इसी समय खत्म होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। मैं उस बीमारी को, उस रोग को, उस दर्द को आज ये श्राप देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, उसके शरीर को छोड़े और अथाह समुद्र में जा लगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु। किसी भी चीज की, किसी भी जरूरत को प्रभु आप हर व्यक्ति की जरूरत को जानते हैं प्रभु। आप इनकी सोच और इनकी समझ से परे उनकी हर जरूरत को आज आप पूरा करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूं प्रभु। और ये जो वचन है प्रभु, ये इन्होंने जो ग्रहण किया प्रभु, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पर इनके जीवन में उजागर हो प्रभु, प्रकट हो प्रभु यीशु के नाम से। और ये होने जा रहा है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और मैं इनके जीवनों पर ये घोषणा करता हूँ कि ये परमेश्वर के प्रेम की गहराई में और बढ़ने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इनके जीवन से सारी महिमा आपको मिले प्रभु, आपकी इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन, आमीन, आमीन।